साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश पांडे, सपा के पूर्व मंत्री जुड़े हुए हैं। सुरेश पांडे जी, बुरी खबर सामने आई है, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, आप किस तरह से उन्हें याद करना चाहेंगे? मेरा तो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना है कि इस तरीके का व्यक्ति न अब आगे पैदा होगा और न आगे रहेगा। मुलायम सिंह यादव जमीन से लेके जहाँ पहुंचे अरसे फर्श तक, वो अपने बलबूते के ऊपर पहुंचे। और जहाँ तक मेरा उनका संबंध है, उस संबंध के बारे में कहूंगा कि उस जैसा जुझारू, उस जैसा राजनीति को पकड़ करने वाला व्यक्ति अब राजनीति के क्षेत्र में कोई नहीं मिलेगा। ये मेरा उनके बारे में कहना है। और आज वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें इतनी रहेंगी कि जीवन भर हम उनको याद करते रहेंगे। बिल्कुल, उनकी यादें ये एक दुखद क्षण है और देश के लिए नहीं, ये प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए है कि ऐसा नेता न पैदा हुआ है न पैदा होगा, जो जमीन की हकीकत को समझता था, कार्यकर्ताओं को समझता था और कार्यकर्ताओं को दिल के समझता था। मैं समझता हूँ कि जिस नेता मुलायम सिंह जिसको डांट देते थे उसको समझा भी लेते थे, ये कला उनमें बहुत बड़ी चीज थी। आज ईश्वर ने हमारे बीच उनको छीन लिया है। ये दुखद की घड़ी है और राजनीति परिप्रेक्ष्य में ऐसा न नेता पैदा हुआ न पैदा होगा। जी, उनके कार्यकाल को आप कैसे याद करना चाहेंगे सुरेश पांडे जी? आपकी उनके साथ कैसे यादें रही? कौन सी वो याद, कोई पल आप याद करना चाहें? मैं उनके इत्तेफाक है, ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मैं उनसे बहुत देर से मिला। और जब मैं मिला तो मुझको वो बहुत सारी चीजें ऐसी दे गए जो मैं अपने जीवन में उनको उतारूंगा। उनका कार्यकाल ऐसा था कि वो 3 चीजें कहा करते थे, पढ़ाई और सिंचाई और चिकित्सा की सुविधा, जो कॉमन आदमी को जरूरत है। और वास्तव में इसी पे उन्होंने काम किया। वो जनता के बीच में रहे, गरीबों के बीच में रहे, उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता रहा और गरीबों की बातों को सुनते थे। अब का निधन हो गया, शोकाकुल इस वक्त पूरा देश। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ, 82 साल की उम्र में निधन। विशंबर विषाद निषाद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। सर, आज का दिन बेहद दुख से भरा हुआ। हर कोई यही चाह रहा था कि किसी भी तरीके से मुलायम सिंह यादव नेताजी स्वस्थ होकर घर वापस लौट जाए। जी विशंबर जी। विशंबर जी, आज का दिन जो है पूरे देश के लिए एक महान नेता आज पूरे देश ने खो दिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जन जन के नेता थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह कहे जाते थे। 2 अक्टूबर को मेदांता हॉस्पिटल भर्ती हुए थे, मैं भी गया था, वहाँ हम भी रहे, दिल्ली रहे। हमें तो उनके साथ बहुत नजदीक रहने का मौका मिला। उनके कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहे और उनके साथ हर सुख दुख में हम लोग शामिल होते रहे। आज ऐसे महान नेता के निधन पर पूरा देश और हम समाजवादी लोग जो है दुखी हैं। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने चरणों में नेताजी को स्थान दे। और उन्होंने जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जितना किया था, हम सोचते हैं कि जन जन के नेता थे। दलगत राजनीति से हट करके भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी काम करने वाले थे। महान नेता के निधन पर जी हम शोक व्यक्त करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम लोगों को, समाजवादियों को जो दुख देने। खबर आपको ये बता दें कि अस्पताल पहुंच चुके अखिलेश यादव, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली। सुबह 8 बजे के करीब उनका निधन हो गया। हालांकि अभी तक अस्पताल की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जल्दी पुष्टि की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच चुके, परिवार के कुछ सदस्य भी वहीं पर इस वक्त मौजूद है। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। आज सुबह 8:16 पर आखिरी सांस उन्होंने मेदांता अस्पताल में ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कल ही हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था अस्पताल की तरफ से और कल ही बताया गया था कि उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है।
सुबह 8 बजे के करीब खबर आई कि उनका निधन हो गया। रवि यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अखिलेश यादव क्या वहां पर पहुंच चुके हैं? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली और सपा कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, लगातार उनकी तरफ से प्रार्थना, ना सिर्फ सपा कार्यकर्ता बल्कि पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव ठीक हो जाए। हमने देखा अलग अलग जगहों पर मंदिरों में उनको लेकर के हवन यज्ञ भी किए गए, उनके स्वस्थ होने की कामना की गई। लेकिन कल हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया था उसमें भी बताया गया कि मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक है। और अभी ये दुखद खबर 8:16 के आसपास उनके निधन की खबर सामने आई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है। उनके कार्यकाल को अगर याद किया जाए तो आपने सुना कि कुछ देर पहले पूर्व मंत्री सुरेश पांडे हमारे साथ जुड़े थे। उनकी तरफ से कहा गया कि वो एक जुझारू नेता थे, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और उनके कार्यकाल को अगर याद किया जाए तो कभी वो डांट भी देते थे लेकिन फिर उसके बाद प्यार से समझा भी देते थे। उनके राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव के करियर की शुरुआत 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य वो चुने गए थे, मंत्री भी बने थे। तो सिक्योरिटी के चंद लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने अपने उम्र के आखिरी वक्त इस मकान में बिताए हैं। इससे पहले जो उनके जिंदगी का ज्यादा वक्त गुजरा और इसी विक्रमादित्य मार्ग पर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा। जरा सा राइट हैंड पैन करेंगे, समाजवादी पार्टी दफ्तर से क्या लगाव था उनका, ये देखिए समाजवादी पार्टी दफ्तर, जो होर्डिंग, जरा जूम करेंगे कैमरा, ये जो होर्डिंग दिख रही है समाजवादी पार्टी दफ्तर है और ठीक मैं जहां खड़ा हूं मुलायम सिंह का आवास है। ये विक्रमादित्य मार्ग है जो कि सियासी तौर से सबसे ज्यादा सबल और प्रबल मार्ग लखनऊ का कहा जाता है। इसी मार्ग पर उन्होंने अपने जीवन के 32 साल 5 वीडी मार्ग पर, विक्रमादित्य मार्ग पर उन्होंने बिताए। वो उनकी कोठी इधर नजर आएगी। हालांकि बाद के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जब पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने का आदेश दिया था तब मुलायम सिंह यादव को आवास को खाली करना पड़ा था। तो ऐसे में इसी रोड पर ही उनकी सियासी जिंदगी पूरी बीती। आप इधर देखेंगे उनकी फ्लीट की गाड़ियां, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, साथ ही रक्षा मंत्री भी देश के रहे और रक्षा मंत्री रहते हुए बड़े फैसले लिए जाने के नाते भी वो जाने जाते रहे। तो ऐसे में हालांकि बारिश की वजह से इस सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन खबर जैसे ही आई, ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हालांकि ज्यादा दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी बहुत सारे समर्थक यहाँ पर लगातार हम लोग खबरें कर रहे थे और खबरें दिखा रहे थे, यहाँ पर समर्थक मौजूद थे। तो ऐसे में मान के चलें कि कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति के लिए एक ऐसे सूरज के अस्त होने की ये खबर है जो ना सिर्फ अपने शिखर पर जाकर के चमका, बल्कि उनके संघर्ष की जो अपनी दास्तान थी, संघर्ष करके जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी को न सिर्फ जमीन से लेकर के आसमान पर लेकर के गए, बल्कि बहुत सारे पिछड़ों, अतिवंचित तमाम लोगों की मददगार वो बड़े साबित हुए। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। किस तरह से कोलेशन की जो एक राजनीति, बिल्कुल, तो एक सूरज था जो कि आज अस्त हो गया, राजनीति का सूरज जो आज अस्त हो गया मुलायम सिंह के तौर पर। शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त में औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इस मामले की जानकारी दी गई। खुद अखिलेश यादव जो इस मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब नहीं रहे। एक कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने इस मामले पर औपचारिक तौर पर पुष्टि करते हुए अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है, उससे भी इस मामले पर उन्होंने औपचारिक तौर पर जानकारी दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देश के एक ऐसे नेता जिसके लिए पूरा देश पिछले कुछ दिनों से लगातार दुआएं कर रहा था। हालांकि इनकी उम्र तकरीबन 83 साल इनकी उम्र है और जिस तरह से बकायदा इनके लिए एक तरफ मेदांता अस्पताल में बेहतर से बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग पिछले 10 दिनों के अंदर देखने को मिला कि कोई अपना ब्लड देने के लिए आ रहा है, कोई खून देने के लिए आ रहा है।
तो लोगों की जो भावना है, ये भावना थी नेताजी मुलायम सिंह यादव बिल्कुल। के और लिए। अब वो शंकर चाहते कहते थे हैं कि ना कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, आप उतने ही मचते चले जाते हो। आपका एक्सपीरियंस, यानी इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक के तौर पर मतलब काम कर रहे थे और सबको दिशा निर्देश देते थे। उनसे समय समय पर लोग राय मशवरा करते थे, जो एक होता नहीं कि एक्सपीरियंस किसी पार्टी के लिए या फिर राजनीति के लिए बहुत बड़ा था। आज मुलायम सिंह यादव कहते हैं, इसका जिक्र अलाउद्दीन भी कह रहे थे कि वो सूरज अस्त हो गया, यानी राजनीति में एक बड़ी रिक्ति आ गई है, अब उसको भरना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे समय में मुलायम सिंह यादव, आज बारिश भी हो रही है और अलाउद्दीन भी बता रहे थे कि जैसे जैसे पता चलेगा शायद लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि हर पार्टी के लोग, हर वो नेता जो मुलायम सिंह यादव से पर्सनल अपना रिलेशन रखते थे, राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर, हर कोई उनसे मिलने पहुंचा, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने पहुंचा। निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत कम ऐसे नेताओं के लिए होता है कि आम आदमी और क्या खास आदमी, हर कोई चाह रहा था उनसे मिलना, हर कोई बात करना चाह। बहुत सारे ऐसे युवाओं से भी हमारी बातचीत हो रही थी जो उत्तर प्रदेश के कई बहुत दूर दूर जिला से बाकायदा वो आ रहे थे और उनका एक ही ख्वाहिश थी कि वो नेताजी को देखना चाहते हैं और अगर वो नेताजी के लिए कुछ कर पाए, अगर वो चाहे खून देना या किडनी देना, इस टाइप की जो बातें कर रहे थे, तो ये एक भावनाएं होती है किसी भी शख्स के साथ में किस तरह से जुड़ने का। और खास तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो एक कल्पना कही जा सकती है, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के द्वारा कल्पना की गई, तो शायद इसी का तकाजा है कि 3 बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे और इसके साथ ही अभी भी जिस तरह से कहा जा सकता है कि इतने उम्र होने के बावजूद भी वो लगातार तमाम अन्य नेताओं के संपर्क में रहते थे। और शायद इसी का तकाजा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तारीख को उनको अखिलेश यादव को कॉल किया और उनके सेहत के बारे में जानकारी ली। या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी जिस तरह से अखिलेश यादव से बातचीत किया और कहा कि जो भी उचित अगर मदद हो, अगर चिकित्सा के लिए, तो वो देने के लिए भी तैयार हैं। तो एक तरह से उनके हालचाल भी लिया जा रहा था, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी ली जा रही थी। तो एक कहा जा सकता है कि ये जो एक पार्टी लाइन से अलग हट करके जो सोचना, बातचीत करना, मिलना मिलाना, तो ये एक खूबी रही मुलायम सिंह यादव की। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की जो खबर है, अब जैसे जैसे अब फैल रही है, जैसे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलेगी, अब इसी मेदांता अस्पताल के अंदर, देखिए मैं मेदांता अस्पताल में दिखाना चाहूंगा कि अभी देखिए खाली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेदांता अस्पताल में यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ सकती है। क्योंकि पिछले 5 दिन 7 दिन के दौरान में यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो पहुंच रही थी। लगातार अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे थे कि आप मत आओ, आप घर बैठे ही अपने जो प्रे है, अपने दुआओं में उनको याद करो। लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं दिल से वो जुड़े होते हैं, वो कार्यकर्ता यहाँ आ रहे थे। यहाँ तक कि परसों भी मेरी बातचीत हो रही थी कुछ कार्यकर्ताओं से, बारिश हो रही है, मैं छाते पे खड़ा हूं, लेकिन वो खड़ा होकर वहां पे बात कर रहे हैं कि नहीं, आप नेताजी की बात कर रहे हैं तो हम उनको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। और शंकर, ऐसे ही उन्हें धरती पुत्र नहीं कहा जाता था, धरती पुत्र नहीं कहा जा सकता था। सिर्फ वो सपा के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ ही उनका जुड़ाव नहीं था। हर दल, हर पार्टी, जो कहते हैं ना कि एक सरप्रिय लोकप्रिय नेता जिसके हर तरफ पैठ थी, वैसे थे नेताजी। और सबसे बड़ी बात है कि 60 के दशक में उन्होंने राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह जैसे लोगों के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। उनसे बहुत सारी ऐसे बातें। खबर आपको ये बता दें कि अस्पताल पहुंच चुके अखिलेश यादव, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली। सुबह 8 बजे के करीब उनका निधन हो गया। हालांकि अभी तक अस्पताल की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जल्दी पुष्टि की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच चुके, परिवार के कुछ सदस्य भी वहीं पर इस वक्त मौजूद है। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। आज सुबह 8:16 पर आखिरी सांस उन्होंने मेदांता अस्पताल में ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कल ही हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था अस्पताल की तरफ से और कल ही बताया गया था कि उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सुबह 8 बजे के करीब खबर आई कि उनका निधन हो गया। रवि यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अखिलेश यादव क्या वहां पर पहुंच चुके हैं?
चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली और सपा कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, लगातार उनकी तरफ से प्रार्थना, ना सिर्फ सपा कार्यकर्ता बल्कि पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव ठीक हो जाए। हमने देखा अलग अलग जगहों पर मंदिरों में उनको लेकर के हवन यज्ञ भी किए गए, उनके स्वस्थ होने की कामना की गई। लेकिन कल हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया था उसमें भी बताया गया कि मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक है और अभी ये दुखद खबर 8:16 के आसपास उनके निधन की खबर सामने आई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है। उनके कार्यकाल को अगर याद किया जाए तो आपने सुना कि कुछ देर पहले पूर्व मंत्री सुरेश पांडे हमारे साथ जुड़े थे। उनकी तरफ से कहा गया कि वो एक जुझारू नेता थे, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और उनके कार्यकाल को अगर याद किया जाए तो कभी वो डांट भी देते थे लेकिन फिर उसके बाद प्यार से समझा भी देते थे। उनके राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव के करियर की शुरुआत 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य वो चुने गए थे, मंत्री भी बने थे। सांस सांस तूफान बने, जब तिनका तिनका शस्त्र बने, खुद का सम्मान खुद करना पड़ेगा। हर बिटिया को अब